अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। अच्छा जी, साउथ कोरिया के हवाले से बहुत सारे नए मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे। अभी दूसरा अशरा चल रहा है अक्टूबर 2025 का। आखिरी बात पहले रिक्वायरमेंट्स और तरीका वगैरह बताने से पहले कि वीज़ा जो है बहुत कम दे रहे हैं। पाकिस्तानी नेशनल, इवन के इंडियन और बांग्लादेशी, नेपाली, ये बहुत सारे उधर हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिर इंडियन, नेपाली, श्रीलंकन, तो इनको सबको बहुत कम वीज़ा देते हैं। इवन के एंट्री भी बड़ी टफ़ है। थाड़ा होते कोई फेरा हो या कोई बिज़नेस के लिए जा रहे हूँ या फिर क्या है कि वहाँ पे कोई जो जुगाड़ तो फिर बहरहाल आते हैं जी वापस। वीज़ा बहुत कम दे रहे हैं, एंट्री का भी मसला होता है। इवन अच्छे अच्छे व्लॉगर्स जो हैं, आप देख लीजिएगा, साउथ कोरिया, कुछ भी लिखें, साउथ कोरिया नॉट अलाउइंग इंडियन यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर और यूट्यूबर्स टू इंटर इन साउथ कोरिया डिटेंशन सेंटर, ब्ला ब्ला। आपको बड़े वीआईपी लोग मिलेंगे जिनको एंट्री नहीं दी। अच्छे अच्छे वीज़े हैं उनके पास, उन्होंने बहुत सारे मुल्क फिरे हुए हैं। बहरहाल अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफ़ी टफ़ हैं, मुकाबला बड़ा सख्त है। और एक और आखिरी बात यहीं पे कि हर बंदा अप्लाई कर सकता है। जिसका जितना ज़्यादा स्टेटस अच्छा होगा, वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तेरा वीज़ा है। अब हम लोगों को क्या कहते हैं कि जी अच्छा, आपका अगर लो कैटेगरी वीज़ा है तो आपने 200% रिस्क लेना है। वीज़ा आपका अच्छा एवरेज का है, दरमियाने दर्जे का है, तो फिर कहते हैं कि जी आप किस्मत आज़मा लें, चांसेस ऑन लक, या आपके डॉक्यूमेंट्स, जिसका वीज़ा भी अच्छा हो, उनके डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे हों, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो उनके लिए चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। सही है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है तो टूरिस्ट के लिए आपकी बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी मुतासरकुन होने चाहिए। बहरहाल जो रिक्वायरमेंट्स हैं जी, सबसे पहले तो होता है आपका जो ओमान का वीज़ा है, वो दूसरा वीज़ा लगा होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा अरसा होना चाहिए, पिछले की कॉपी होनी चाहिए बता या उसका वीज़ा का स्टिकर वगैरह है या स्टैंप लगी हुई है तो वो होनी चाहिए। 2 साल से ज़्यादा अरसा आपको अपने मुल्क से बाहर या जहाँ पे भी रह रहे हैं, जहाँ से अप्लाई करना है वहाँ पे होना चाहिए। और कोशिश करें कि 6 महीने से ज़्यादा ही बाकी हो तो अप्लाई करें। पासपोर्ट भी, वीज़ा भी, और उसके बाद अरबाब से एनओसी चाहिए आपको, और सीआर कॉपी भी चाहिए। पहले लेबर वीज़ा वालों से सीआर नहीं लेते थे, अभी उनसे भी लेते हैं। तो सीआर की कॉपी भी चाहिए अरबाब से, एनओसी भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, एक सैलरी आती है तो भी, नहीं आती तो भी। वर्क वीज़े पे ऊपर हैं तो ज़ाहिर है सैलरी आनी चाहिए। और उसके बाद अकाउंट डिटेल सर्टिफिकेट, बैंक से जहाँ से आपने स्टेटमेंट लेनी है उनसे अकाउंट डिटेल सर्टिफिकेट भी लेना है। उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है, और वो कह लें कि ऑथेंटिसिटी होती है आपकी, एक लीगल डॉक्यूमेंट के, जी इसके अकाउंट में वाकई इतने पैसे पड़े हुए हैं इस डेट तक। बाद में आप वो निकलवाते रहें, कोई इशू नहीं होता है। और उसके बाद पाकिस्तान से भी पुलिस क्लियरेंस चाहिए, और वो आपने जिस मुल्क के लिए भी लेनी है उस मुल्क के लिए ही इशू करवानी। ये नहीं है कि एक जनरल ली हुई है किसी और मुल्क की है वो भी इधर लगा देंगे, नहीं। ऐसा हुआ है और दस्ती रिजेक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है ना आपने सबमिट नहीं करवाई। जिस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, साउथ कोरिया के लिए भी चाहिए होती है, अफ्रीका के लिए भी चाहिए होती है, बाकी बहुत सारे मुल्कों के लिए चाहिए होती है। तो आपने उस मुल्क के लिए निकलवानी है। आपका कोई बहन भाई वहाँ पे है तो वो निकलवा सकता है, यहाँ से नहीं आप ले सकते, पाकिस्तान से आपको मिलनी है। आपके एरिया में जो भी एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस है वहाँ से मिल जाती है आपको। जो है ना ये सेंटर, वो खिदमत सेंटर, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। और अच्छा, उसके बाद आ जाएँ, उसकी कोई ख़ास फ़ीस नहीं है, 500, 10, 500, 1000, 1500 होती है। बाकी फिर कालू छोरा जड़ा कह लो कि वो अलग, तो या पूरे पैसों में दे दे तो वो आपकी किस्मत। अच्छा, वो पुलिस क्लियरेंस होगी, फिर ओमान की पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए। वो आपको पता है कि 20 रियाल फ़िक्स रेट है। आपने वो भी जो है विज़िट वीज़ा जो है आपने सेलेक्ट करनी है, ऑप्शन वीज़ा टू अदर कंट्री, ठीक है, उसकी जो क्या पर्पज़ है। उसके बाद आ जाएँ होटल, फ़्लाइट, ट्रैवल प्लान। जापान वाले भी ट्रैवल प्लान मांगते हैं, ये भी मांगते हैं। बाकी मुल्कों की रिक्वायरमेंट नहीं है। और शेंजन में जो लगा के देते हैं ना ट्रैवल प्लान, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ या ना ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ आम ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ फौरी रिजेक्ट ਹੁੰਦਾ है। आप अब एक अलग बहस है, लेकिन मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। अक्सरियत जो है वो, रिसेंट भी एक वाक़या हुआ है, नीदरलैंड का वीज़ा वीडियो देख के अप्लाई किया और लंबा चौड़ा ट्रैवल प्लान, बंदे ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, 22-23 साल उसकी उम्र है, और एक पूरे पेज के ऊपर लिखा हुआ है जो उसका ट्रैवल प्लान। क्या लिखा होगा उसके ऊपर, आप सोच लें। बार बार ये लिखा होता है, 3 दफ़ा रिपीट किया होता है कि मैं इस मुल्क में ये काम करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, इस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, और फिर आगे प्रोजेक्ट लिखती है कि जी यह प्रोजेक्ट से काम किया है किते। उनको इस चीज़ से कवर लेटर में ये चीज़ें मेंशन नहीं होती। ਤੁਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ साफ़ कर दियो, ठीक है। यदि हुण तुसी कर लेना डिफरेंस इसमें क्या है। तो आपका ट्रैवल प्लान मुख्तसर सा देना है, जामिया देना है,
और उसके बाद फ़्लाइट और होटल जो है वो डमी देना है, उसकी रिज़र्वेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन फ़ेक ना हो, ठीक है। इंश्योरेंस इसके लिए नहीं चाहिए। ऑनलाइन इनका फॉर्म फिल होता है, फ़ोटो आपने अपलोड करनी होती है और ऑनलाइन ही आपने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करना होती है। वो फॉर्म आप डाउनलोड करके भी फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट भी आप साउथ कोरिया एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वहीं से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वहीं पे आप पूरा रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है और वहीं से जो है आपने फिर फॉर्म जो है वो फिल करके डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट साथ लेके चले जाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट वो रखते हैं, पहले नहीं रखते थे, ठीक है ना। पिछले साल जनवरी फरवरी तक नहीं रखते थे इस साल के, और अभी जो है पिछले मार्च से ऑनवर्ड जो है वो पासपोर्ट भी रखते हैं। और पहले जो है 2-3 वीक बाद रिप्लाई आता था, अभी क्या है कि विद इन 8 डेज़, 8 to 10 डेज़ जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। ऑनलाइन आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और पासपोर्ट के लिए आपको पर्ची देते हैं, वो आपने पर्ची वाले दिन जिसमें जिसके ऊपर जो डेट, जिस तरह चाइना वाले हैं ना कि फ़लाँ डेट को आके पासपोर्ट रिसीव कर लीजिएगा, और वो तो पासपोर्ट तभी रखते हैं उनको वीज़ा देना हो। इन्होंने अब वीज़ा ई वीज़ा है, स्टिकर नहीं लगता, कोई स्टैंप नहीं लगती पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, ठीक है जी। जो डेट देंगे उस डेट को जाके आपने पासपोर्ट वापस रिसीव कर लेना। वीज़ा लगा हो ना लगा हो ये आप पहले भी चेक कर सकते हैं, या सेम डे भी आपको पेपर मिल जाता है। और जो रिफ्यूज़ल रीज़न्स हैं वो भी आपको ऑनलाइन पता चल जाती हैं, और आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और क्या है, फ़ीस जो है वो 15 रियाल कुछ है। और उसके बाद आ जाएँ कितना वीज़ा मिलता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वैलिडिटी 3 महीने की होती है, स्टे लिमिट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अगर 5 दिन का प्लान देंगे, हो सकता है आपको 10 दिन का वीज़ा मिले, या सिर्फ 5 दिन का ही मिले। आप 10 दिन का देते हैं, हो सकता है आपको 12-14 दिन का मिले। यानी उनकी स्टे लिमिट जो है वो जिस तरह शेंजन है ना, फर्स्ट टाइम देते हैं जी, अगर आपने 10 दिन का प्लान दिया तो आपको 10 दिन का ही मिलेगा। सेकंड टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थर्ड टाइम और ज़्यादा, फिर उस तरह। तो इनकी वैलिडिटी 3 महीने ही होगी, लेकिन स्टे लिमिट जो है वो 7, 9, 15, 17 इस तरह होती है, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम। तो बस उतने दिन ही जाके आप स्टे कर सकते हैं। टिकट्स अभी अमेरिका दी कोरिया की टिकट एक के बराबर है, 250-300 की मिनिमम टिकट मिलती है, और आप ट्रांजिट के साथ ही जाते हैं। वो जीसीसी में हो सकता है या किसी और मुल्क में हो सकता है। और क्या है, और फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीआर कॉपी लाज़मी है, और कोशिश करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें, ठीक है। पहले कॉल शॉल नहीं आती थी, अभी हो सकता है वो आपके अरबाब लोगों को कॉल भी करते हो। तो आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रॉपर एड्रेसेस देने हैं। अच्छा, आप एड्रेसेस जब लिखते हैं ना, किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, आपने एड्रेसेस फ़ेक नहीं लिखने। फ़ेक इन सेंस के वो लिखने हैं जिसका वजूद हो, ठीक है। ये नहीं है कि बस रैंडम ऐसे लिख दिया, वो अगर सर्च कर लें तो वो एड्रेस आते नहीं हैं। वो स्ट्रीट नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, वो फ्लैट नंबर, वो पीओ, ये वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मस्कत से बाहर रहते हैं, लेकिन वो रूबी का 116 पीओ बॉक्स डाल देते हैं, ज़िप कोड वही, सब कुछ वही, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जो आपकी स्टडी कर रहा होता है ना प्रोफाइल, वो इन चीज़ों को ब्रीफली नोट कर रहा होता है कि आपने टेक्निकली कितनी गलतियाँ की हैं। जहाँ पे गलतियाँ हों, मार्क और ख़लास। तो और की दसना था भला, बाकी बस अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।